Hi everyone, this is Bhumika. I am doing BSc Agriculture from Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University. Welcome to my channel Bio with Bhumi. आज के वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा के फीचर्स को वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड विद माइन्यूट पोर्स लाइक ऑस्टिया जो कि इनकी बॉडी किससे पोर से कवर्ड है, तो इसलिए इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। एंड ऑल्सो इट इज नेम्ड एज पोरस बॉडी एनिमल। ये क्या होते हैं, प्रीमिटिव मल्टीसेल्यूलर होते हैं। मींस प्रीमिटिव मल्टीसेल्यूलर मतलब यहाँ इनमें जो सबसे पहले जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो देखने को मिला था वो इन एनिमल्स में मिला था, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव मल्टीसेल्यूलर भी बोलते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, बट यहाँ पे टिश्यू का क्या नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता। बात करें इनके हैबिटेट की, तो ये क्या होते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं। मतलब ये समुद्री पानी में मिलेंगे मतलब। लेकिन जो एक्सेप्शन है वो है फ्रेश वाटर स्पंज स्पॉन्जिला। इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिला। बात करें सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री की बात करें, तो ये क्या होते हैं, ये मोस्टली होते हैं एसिमेट्रिकल। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अब बात करें मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री को देखें तो ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट नहीं होता जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अब हम क्वेश्चंस की बात करें तो मान लो कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि स्टेटमेंट में आते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ये आ रहा है कि मोस्टली एसिमेट्रिकल, तब तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। लेकिन अगर ये आता है कि ओनली सिमेट्रिकल आ जाए तो ये किस में जाएगा, फॉल्स में, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, वो है साइकोन, जिसमें रेडियल सिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नाउ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूस ये दो टाइप से करते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरह से कर सकते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ लार्वल फॉर्म क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और जो लार्वल फॉर्म है वो है यहाँ पे पेरेनकाइमुला। पेरेनकाइमुला लार्वल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इनमें होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। ये जो फीचर्स हैं वो सिर्फ इसी फाइलम के एनिमल्स में क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो जो मेन फीचर है वो है वाटर कैनाल सिस्टम,
वाटर कैनाल सिस्टम। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, समझेंगे। तो वाटर कैनाल सिस्टम ये जो पोर दिख रहे हैं वो है ऑस्टिया। ये क्या होते हैं, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। इट इज माउथ। वाटर, इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू क्या करेगा, एंटर करेगा। ये जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। वाटर के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आएंगे, एंड देन जो भी वेस्ट मटेरियल होगा एंड जो वाटर होगा वो जो ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये एक्ट इज एनएस। अब हम फंक्शन की बात करें वाटर कैनाल सिस्टम की, तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या हुए, फंक्शंस है फूड गैदरिंग, मतलब जो भी फूड प्रेजेंट है वाटर में उसको क्या करेंगे, पकड़ने के काम को पकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा रेस्पायरेशन, मतलब रेस्पायरेटरी फंक्शन भी है, एंड इन एक्सक्रेशन। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम का क्या है, फंक्शन है। एक मेन फीचर और है, वो है कोहेनोसाइट, साइट सेल और कॉलर सेल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें कोहेनोसाइट सेल और कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं ये स्पॉन्जोसिल कैविटी में, यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन करते हैं। स्पॉन्जोसिल कैविटी को ये क्या करेंगे, लाइन करेंगे। स्केलेटन, ये मेडअप बना हुआ होता है स्पॉन्जिन फाइबर और स्पाइक्यूल्स। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में है साइकोन या साइफा, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। इसके अलावा यू स्पॉन्जिया। ये जो एग्जाम्पल है वो अपनी एनसीईआरटी में गिवन है, रेदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा एक एग्जाम्पल है क्लियोना, इसको हम बोर्डिंग स्पंज भी बोलते हैं। के अलावा है यू प्लेक्टेला, जापानी वेडिंग गिफ्ट, गिफ्ट भी बोला जाता है इसको। तो ये थे एग्जाम्पल्स। साइकोन, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया, ये एनसीईआरटी में है तो इनको तो याद करना जरूरी है। इसके अलावा क्लियोना, जिसको बोरिंग स्पंज बोलते हैं, एंड यू प्लेक्टेला, जिसको जापानी वेडिंग गिफ्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब इन एनिमल्स में क्या होती है, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मतलब अगर इस इनके किसी भी बॉडी पार्ट को लेकर हम एक पूरा एनिमल बनाने की कोशिश करें तो इनमें क्या होगा, बन जाएगा। तो ये होती है रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये थे पोरिफेरा फाइलम के फीचर्स। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर फाइलम, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। थैंक यू सो मच।